इसे गौसियत कहते हो, इसे बगदाद वाले का प्यार कहते हो। नहीं नादान, ये बगदाद वाले का प्यार नहीं है। उठा के देख तारीख, ताजदार बगदाद का दुश्मन, ऐसा दुश्मन। आपने कितना कहा था, सिर्फ इतना कहा था यार गाने न गाया कर, इसके बदले में जो पैसे मिलते हैं वो हराम होते हैं, गाने गा करके हराम रोजी न कमाया कर। उसने कहा था लो जी, अब्दुल कादिर मेरी कमाई से चिढ़ते हैं, इसलिए मुझसे ये नफरत करते हैं। गौसे पाक ने फरमाया था मुझे तुझसे कोई हसद नहीं है, मगर गाने न गाया कर। उसने एक न सुनी, दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि गौसे पाक को गालियां देने लगा। किसे गाली दे रहा है? आपकी शान का आलम यह है, अलगमा कहर है, ऐ गौसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा दे। गौसे पाक से टक्कर ली, और गौसे पाक से टक्कर का मतलब समझते हो, खैरियत नहीं है, मर के भी खैरियत नहीं। आपने फरमाया यार तू गाने ना गाया कर। उसने कहा तुम्हें चिढ़ होती है, मेरी कमाई होती है। आपने उससे कहा नहीं, बात ये नहीं है। आपने कहा जिंदगी आनी जानी है, ये कुछ दिन का मेहमान है, अल्लाह से तौबा कर ले, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, आजा पलट के उसकी चौखट पे, वह तुझे माफ कर देगा। उसने बजाय इसके के तौबा करता, गौसे पाक को गालियां देना शुरू कर दी, गालियां देता रहा। जिंदगी गुजरती गई। यार घमंड ना करना, तकब्बुर न करना। खुदा ने दौलत दी है तो इतराना मत, जवानी दी है तो इतराना मत, अगर ताकत दी है अकड़ के मत चलना। 3-4 पुलिस वालों से ताल्लुकात हो गए हैं तो किसी को बेगुनाह फंसाना मत। अगर नेता से ताल्लुकात है किसी का गला मत घोटना। याद रखना एक दिन मौत आनी है, जब मौत झटका देगी बड़े बड़ों के ताल्लुकात टूट जाते हैं, अच्छे अच्छों के मामलात खत्म हो जाते हैं। जिस ताल्लुक पे इतराते हो कोई तरह साथ देने नहीं आएगा। जिस दौलत पे घमंड करते हो आंख लगने की देर है, ये दौलत तेरी नहीं रहेगी, ये तेरे वारिसों की हो जाएगी। इसलिए इतराना मत। मैं इसलिए कहता हूँ घमंड बुरी चीज है, कभी किसी शय पे घमंड मत करना। और यार आज तकरीर कर रहे हैं, कला साथ दे रहा है, जिंदगी गुजरती जाएगी, उम्र बदलती जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा यही कला जिस दिन बैठने लगेगा बात पूरी ना निकलेगी, सांसों की माला टूटने लगेगी, कोई बुलाने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई दावत देने वाला नहीं होगा। घमंड किस बात का है, इतराना किस चीज पर है? जब मिट्टी में मिलना है इंसान को तो इतराने के लिए है क्या तेरे पास? उसने ये सोचा मेरी आवाज का जादू है, ये चलता रहेगा, लेकिन जानता ना था। नादान उम्र ढली, गले ने साथ छोड़ा, औलाद को कमाई देनी बंद की। उसके बाद औलाद ने धक्का दिया, घर से निकाल दिया। जब तक रोटी खिलाता रहा औलाद इज्जत करती रही, जब औलाद ने धक्का दे दिया अब किधर जाता, किसके दरवाजे जाता? जो कपड़े पहन रखे थे इसने वो भी मैले हो गए, लोग घिन करने लगे, बीमारी में मुब्तला हो गया। सोचने लगा मैंने अब्दुल कादिर को गालियां दी हैं, लोग इतनी नफरत करते हैं कि कोई मुझे कांदा भी नहीं देगा, चलो चल के खुद कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, मरेंगे तो वही रह जाएंगे। ये सोच के बैठा था, इतने में कब्रिस्तान के सामने से बड़े पीर का गुजर हो जाता है। आपने देखा, सोचते हैं ये तो वही है जो मुझे गालियां दिया करता था, जो मेरी बुराई करता था। अल्लाह अकबर। आपने अंदाजा लगाया आज सबने छोड़ दिया है इसे, मदरसे तशरीफ लाए। ऐसे भी जाहिल पीर हैं जो कहते हैं आलिमों की फकीरों की नहीं बनती है, फकीर वो होता है जो आलिम नहीं होता है। और नादान सबसे बड़े वली को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर को अब्दुल कादिर कहा जाता। सिर्फ करामत नहीं दिखाते थे, पढ़ाते भी थे। गौसे पाक पढ़ाते थे। आके दरसगाह में बैठ गए, अपने शागिर्द को बुलाया, सोने के सिक्कों की थैली उठा के दी। काय के सिक्कों की? ये काय के पैसे किस चीज के? कागज के। और सिक्के काय के? और आज के सिक्के? आज के भी सोने के। आज के सिक्के पीतल, तांबा, कांसी, इन चीजों के। फिर भी फट गया, 50,000 जेब में आ गए तो फिर यूं है, हट जाओ थप्पड़ में सीधा कर दूंगा। तू नहीं बोल रही है, तेरे पैसे की गर्मी बोल रही है। गर्मी ना दिखाना, अल्लाह एक थोड़ा निकालेगा जिसमें जमीन भी बिक जाएगी, सोना भी बिक जाएगा। अकड़ मत दिखाना अल्लाह के सामने। अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
ये पूरी मखलूक अल्लाह का खानदान है। तुझे पैसे पे घमंड है तो गरीब को अपनी रब की रहमतों पे घमंड। इतराना मत, सताना मत किसी गरीब को। ये मत सोचना कि तेरे पास पैसे की पावर है, तू जो चाहेगा कर लेगा, तुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अगर समझना है ना तुझे क्या है, तू किसी मैयत को जब नहलाया जा रहा हो तो खड़े होकर देखना, तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। जब कपड़ा पकड़ने वाला दूसरा होता है, पानी डालने वाला दूसरा होता है, बदन मलने वाला दूसरा होता है, तब इंसान को औकात पता चलती है। जो कहता था ना मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, आज 4 कांधों का मोहताज है। तुम नहीं जानते हो, इससे पहले के कब्रिस्तान से आवाजें आए, बुलावा आ जाए, तेरी मस्जिद से ऐलान कर दिया जाए फला शख्स दुनिया में नहीं रहा है, आ आज तौबा कर ले गुनाहों से, अपने रब की बारगाह में पलट के आ जा। याद रख, जब बंदा गुनाह करता है और अपनी मर्जी से थाने जाता है तो सजा कम कर दी जाती है, अगर पकड़ के लाया जाता है तो सजा सख्त कर दी जाती है। आज जिंदा के तूने गुनाह किए हैं, रब कहता है अपने पैरों पे चल के मस्जिद में आ जा, सजा घटा दी जाएगी। अगर 4 कांधों पे लाया गया, एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा। आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। जो है आप लोगों की घमंड करेंगे, अकड़ेंगे किसी चीज पे, किसी को पावर दिखाओगे। एक बात बता दूं, बाकी ताकतें तो अपनी जगह, अगर अल्लाह बंदे को मजबूर करना चाहे ना, 1 सेकंड में सारी कायनात को सजदे में गिरा दे। अगर वो मजबूर करना चाहे, जरा सी गैस दिमाग को चढ़ जाए ना, मरने तैयार है। बचा लो, फटा जा रहा दिमाग, गैस चढ़ जाए तो होश उड़ जाते। अगर पेशाब बंद कर दे तो है कोई रास्ता? पेशाब बंद कर दे तो बंदा मौत मांगता है। ये उसकी पावर है। तू अकड़ किस चीज पे रहा है? कभी अकड़ा ना करो। आज हालात देखो, सरकार गौसे पाक के सामने वो है जिसने गालियां दी थी गौसे पाक को। आज मजाल है अगर बाप बेटे को थप्पड़ मार दे, बेटा कहता नहीं अब्बा से सलाम नहीं करूंगा, चौराहे पे खड़ा था मेरे बाप ने थप्पड़ मार दिया था, बड़े भाई से बात नहीं करूंगा, 4 लोगों के सामने बड़े भाई ने जलील कर दिया था और तुझे शर्म नहीं आती? बाप के थप्पड़ से तुझे लगता है तेरी इज्जत जा रही है? खुदा की कसम, जो बाप के थप्पड़ बर्दाश्त करते हैं अल्लाह उन्हें इज्जतों की महराज अता फरमा दिया करता है। हालात देखो अपने, शादी होती है तो सबकी दावत करिएगा, प्रधान की, मुखिया की, जमादार की, ठेकेदार की, अल्लन की, लल्लन की, बब्बन की, गुड्डन की, मुच्छन की, सारे आ गए। सबकी दावत, लेकिन सगे भाई की दावत करने नहीं जाते। कहता बनती नहीं उससे मेरी। भूल गया? दिल पे हाथ रख के बता, जब तू भी छोटा था और तेरा ये भाई भी छोटा था ना, जिसे आज तू दस्तरखान पे बुलाना नहीं चाहता, अगर कल इसके कोई तमाचा मार देता था तो तेरा खून उबाल मारता था। जब तेरी उम्र 10 साल थी तो अपने 8 साल के भाई के लिए बड़े बड़े से लड़ जाता था, तू अपने वजूद से ज्यादा से लड़ता था। कहता था हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की? कल तेरे और इसके बीच ये रिश्ते थे, आज किसकी नजर लग गई कि जब तुम जवान हो गए तो घरों में दीवारें खिंच गई। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। भूल गया ये तेरे बगैर खाता नहीं था। अगर तुझे 5 रुपए मिलते थे तो अपने भाई के लिए तू शामिल चीज लेके आता था। आज अपने भाई का गला काटने तैयार है एक बीसा जमीन के लिए। ये इंसानियत है? जरा सोच के मुझे बता, किसके खिलाफ मुकदमा कर रहा है तू?
आज कोर्ट कचहरी जाके देखो, खुदा की कसम, जितना भाई भाई के खिलाफ मुकदमे कर लगा के कोई किसी के खिलाफ